हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कंपटीशन में भी हेल्पफुल होगा और इंग्लिश लर्न करने में भी, जिससे आपकी स्पीकिंग अच्छी हो सकती है। और द हिंदू की मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के एटीट्यूड से। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है हेल्मस्मैन। हेल्मस्मैन की स्पेलिंग है HELMSMAN। हेल्मस्मैन। हेल्मस्मैन मीन्स होता है कर्णधार, खेवनहार, पतवार पकड़ने वाला। यानी कि कर्णधार यानी कि जिसका बेस हो, जिस बेस पे जो है चल रहा हो, कुछ भी हो, वो होता है। खेवनहार यानी कि वो पतवार जिसे नाव जिसे चलाई जाती है, तो उसे एज लाइक इस पिक्चर में आप देख ही सकते हैं कि ये पर्सन उससे ना जो है नाव एक साइड ले जा रहा है, तो इसी को हेल्मस्मैन कह सकते हैं। पकड़ने वाला यानी कि कुछ भी हो जो हाथ से पकड़े, एज लाइक स्टिक को भी हेल्मस्मैन कह सकते हैं। बट जो है रियल जो पतवार है वो इस पर्सन के हैंड में देखिए। एंड नेक्स्ट मीनिंग है इनविसेज्ड। इनविसेज्ड की स्पेलिंग है ENVISAGED। इनविसेज्ड। इनविसेज्ड मीन्स होता है परिकल्पित, उल्लेखित। यानी कि परिकल्पित जिसकी परिकल्पना की जाए, इमेजिनेशन किया जाए वो, या फिर कुछ जो कि लिखा हुआ है उसके लिए भी इनविसेज्ड कह सकते हैं। अगर इस फिगर में है तो ये फिगर है परिकल्पित का, इसमें परिकल्पना की गई कि कितना सुंदर ये डेकोरेशन है उसके लिए। एंड नेक्स्ट मीनिंग है कू। कू की स्पेलिंग तो वेरी इजी है बिकॉज इसकी स्पेलिंग ही है COO कू। कू मीन्स होता है कूजना, दुलार करना, कूजन, कूजना, गुटन, गुटकना, गुटरगु, लाड प्यार करना। यानी कि एज लाइक कोई भी मदर है वो भी अपने जो है चाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तो उसके लिए भी कू यूज़ कर सकते हैं। और इस फिगर में भी कैन यू हियर आ कू कू, जो कू कू करती हैं जो बर्ड्स होते हैं, तो एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं अपने बच्चों को, तो उसके लिए भी कू कू कह सकते हैं। ऐसा इस फिगर में देख लीजिए कि जो है कैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कू कू यूज़ कर सकते हैं, ओनली कू। एंड नेक्स्ट मीनिंग है स्केरसिटी। स्केरसिटी की स्पेलिंग है SCARCITY। स्केरसिटी मीन्स होता है कमी, तंगी, कमी, दुर्बलता, दुर्लभता, अभाव, अल्पता, अनोखापन, अनूठापन, विरलता, न्यूनता। यानी कि स्केरसिटी का जो है शॉर्टेज, इसका सिनोनिम शॉर्टेज है, उससे रिलेटेड है। एज लाइक इस फिगर में देख सकते हैं कि जो है डिज़र्ट का प्लेस है, पूरा डिज़र्ट है और यहाँ एक टैब लगा दिया गया है कि इसमें पानी नहीं आ रहा है, यानी कि और इसकी जो लैंड है वो बिल्कुल अनफर्टिलेबल है। इस फिगर पे देखिए तो यहाँ पर शॉर्टेज किस चीज़ का है, वाटर का है। बिल्कुल वाटर यहाँ पर लॉस हो चुका है जिसकी वजह से है, तो इसके लिए स्कैर्सिटी वाटर कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मीन्स होता है प्रसार। तो इसकी फर्स्ट जो है मीनिंग देख लेते हैं। PROLIFERATION। प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मीन्स होता है प्रसार, फैलाव, प्रचार, संतान में बढ़ाव, तीव्र वृद्धि। यानी कि किसी भी चीज़ की है जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं प्रोलिफरेशन। ऐसा इस फिगर में देखिए तो टिश्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही जो है तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे हैं, ग्रोथ इनकी ज़्यादा हो रही, तो इसके लिए भी प्रोलिफरेशन यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ का फैलाव है या प्रसार है तो उसके लिए भी कह सकते हैं प्रोलिफरेशन। एंड नेक्स्ट मीनिंग है ट्रूज। ट्रूज मीन्स होता है युद्ध विराम या संधि। स्पेलिंग है TRUCE ट्रूज। ट्रूज का सिनोनिम्स ट्रीटी है जिसका मीन्स संधि होता है, युद्ध विराम या संधि। ऐसा कि इस फिगर में देख सकते हैं कि युद्ध के बाद ये दोनों लोग कैसे दूसरे जो है
फेवर के पर्सन अगेंस्ट फेवर के जो है एक दूसरे से जो है मिल रहे हैं और अपना उनमें संधि के लिए संधि कर रहे हैं, तो जिससे हाथ मिला रहे हैं कि अब जो है लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि एक साथ मिल के रहेंगे। तो इसका जो है सिनोनिम्स आप याद कर रखिएगा। ट्रीटी है, TREATY, ट्रीटी। ट्रीटी मीन्स होता है संधि और ट्यूज मीन्स भी होती है संधि। एंड नेक्स्ट मीनिंग है क्रूज। क्रूज की स्पेलिंग है CRUISE, क्रूज। क्रूज मीन्स होता है पर्यटन, समुद्र पर्यटन। यानी कि इस फिगर में ही देख सकते हैं कि जो है उससे रिलेटेड है कि यानी समुद्र पर्यटन, यानी कि समुद्र में जो जैसे लीव में जाते हैं तो समुद्र का या कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर कर सकते जो है घूमते हैं, तो उसके लिए पर्यटन यूज़ किया गया। और समुद्र में यानी कि पानी के जो सैर करते हैं लाइक शिप पे बैठ करके। लाइक इस फिगर में ही देख सकते हैं कि ये जो शिप है, शिप के अंदर जो है पूल भी है और बाकी पूरा एकदम सिस्टम पूरा है, तो उसके लिए भी ये यूज़ हुआ क्रूज़। यानी कि इस शिप में कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं जो लीव पे जाने के बाद मौज मस्ती करने के लिए। एंड नेक्स्ट मीनिंग है लिट। लिट मीन्स होता है ज्योतिर्मय। स्पेलिंग इसकी बिल्कुल इजी है, स्पेलिंग है LIT, लिट। लिट मीन्स होता है ज्योतिर्मय, लपट, दीपक, ज्योतिर्मय, सहज में पचन योग्य और संद, सहनीय, हल्का, चमकीला, सरल, नशे से धुत। यानी कि ज्योतिर्मय या फिर लपट यानी किसी चीज़ का जो प्रकाश होता है, वो जो एक पोयम है अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधेरा जो है मेरे तरफ से दूर ले जाइए, यानी मुझे प्रकाश में लाइए, वही है ज्योतिर्मय। बिल्कुल चारों तरफ जगमगाहट हो, जैसे इस फिगर में है कि मोमबत्ती एक कैंडल जलती है तो कितनी ज़्यादा रोशनी हो जाती है, उसके लिए लिट यूज़ किया जाता है। या फिर दीपक जो दिया होता है उसके लिए भी जो है लिट यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स होता है लैम्प। बिल्कुल नशे में धुत, यानी कि तो ऐसे ही है कि कोई भी ड्रिंकर है तो उसका तो ऐसे ही होना है। यह सरल जो इजी कह सकते हैं, इजी भी इसका एक सिनोनिम्स है और एक लाइट भी सिनोनिम्स इसका है। एंड नेक्स्ट मीनिंग है डिपिक्शन। डिपिक्शन की स्पेलिंग है DEPICTION, डिपिक्शन। डिपिक्शन मीन्स होता है चित्रण, बयान, वर्णन, चित्रलेखन। यानी कि चित्रण इस फिगर में देख सकते हैं वॉल पे कैसे बना हुआ है। ये जो फिगर जो कि 3 आदमियों का फिगर बना हुआ, तो इसके ये चित्रण करके ही बनाया गया, तो इसको हम डिपिक्शन कह सकते हैं कि 3 पर्सन है, एक इधर जो है 2 जैसे खड़े हैं, जो कि कितना प्यारा लग रहा है, तो इसके लिए भी डिपिक्शंस यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है मिसलीडिंग। मिसलीडिंग की स्पेलिंग है MISLEADING, मिसलीडिंग। मिसलीडिंग मीन्स होता है भ्रामक, धोखे से भरा हुआ, माइक, भटकाने वाला और बहकाने वाला। यानी कि इस फिगर में देख के लग रहा है कि ये गर्ल्स है, इसने जो है वो पहन लिया है डॉल्फिन की तरह, तो देखने में लग रहा है वो नहीं तारपीडो की तरह, तो जैसे लग रहा है तारपीडो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल मछली है। लेकिन दूसरे देखने में लग ये रहा है कि बहुत बड़ी फिश है जो जा रही, तो इससे जो है डर के सब भागते हैं, बट एक छोटी मछली है, तो इस मिसलीडिंग इसको कह सकते हैं। यानी कि कोई भी पर्सन है जो कि हेलुसिनेशन हो जाता है, थोड़ी सी इसको हेलुसिनेट करने के लिए इसी तरह चीज़ यूज़ की जाती है, तो उसके लिए मिसलीडिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग और लास्ट मीनिंग है डेलीगेशन। डेलीगेशन की स्पेलिंग है शिष्टमंडल, सॉरी स्पेलिंग है इसकी DELEGATION, डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स होता है शिष्टमंडल, समर्पण, प्रतिनिधिमंडल, प्रतिनिधान, प्रतिनिधि का नियुक्त, प्रत्यायोजन, सौंपा जाना, दे देना। यानी डेलीगेशन मीन्स नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो प्रत्यायोजन, यानी कि किसी दूसरे को हस्तांतरित कर देना अपने वर्क को, कि उसे दूसरे को करने के लिए बताना। एज लाइक जैसे कि एक जो है DC होता है जो कि
अपने असिस्टेंट्स यानी कि अपने जो निचले पोस्ट के पर्सन्स होते हैं उनको जो है डेलीगेट, कुछ वर्क्स जो होते हैं उसे डेलीगेट कर देता है, यानी कि उसे बता देता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। लाइक इस फिगर में देखिए, तो ये जो है मेन जो दो बॉस हैं वो अपने सारे वर्क को अपने टोटल असिस्टेंट को जो है समझा रहे हैं कि आप लोग ऐसे करिएगा। तो उसके लिए भी डेलीगेशन यूज़ कर सकते हैं कि यानी कि सबको डेलीगेट कर रहा है अपने वर्क के लिए। आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।